Of this video is void marriages, section 11 of the Hindu Marriage Act 1955. Section 11 of the Hindu Marriage Act 1955. Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void, and may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by the degree of nullity if it contravenes any of the following conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5. कोई भी मैरिज हुआ हो, एनी मैरिज आफ्टर सोमनाइजेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई भी मैरिज हुआ हो इस एक्ट के आने के बाद, सेल बी नल एंड वॉइड, वो क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा ऑन ए पिटीशन, अगर एक पिटीशन दिया जा रहा है बाय आइदर पार्टी, आइदर हस्बैंड के द्वारा या फिर वाइफ के द्वारा, अगेंस्ट अदर पार्टी, अपने हस्बैंड या वाइफ को, ओके, बी सो डिक्लेयर बाय द डिग्री ऑफ न्यूलिटी, उसे डिग्री ऑफ न्यूलिटी डिग्री कर दिया जाएगा अगर इफ कॉन्ट्रीवेंस, अगर तोड़ता है, कॉन्ट्रीवेंस एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कोई भी कंडीशन जो कि दिया है जो सेक्शन 5 में है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 एंड 5 में के क्लॉज में जो दिया गया है कंडीशंस, अगर उसे तोड़ रहा है तो ये जो मैरिज जो होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। कोई भी मैरिज हुआ हो इस एक्ट के आने के बाद, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ एक पिटीशन कोर्ट में देगा और पिटीशन में ये कहेगा कि ये जो मैरिज हुआ है वो एज़ पर सेक्शन 5 के जो कंडीशन 1, 4 एंड 5 को फॉलो नहीं किया है, उसे तोड़ा गया है, इसे तोड़ के ये शादी हुआ है, तो ये जो मैरिज जो होगा वो मैरिज क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, अब ये जो सेक्शन 5 में जो क्लॉजेस दिया गया है 1, 4 एंड 5, ये क्लॉजेस में क्या दिया गया है उसे जान लेते हैं। क्लॉज 1 में क्या बता रहा है, नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, नाइदर पार्टी मीन्स ना तो हस्बैंड ना ही वाइफ का जो पहले से शादी हुआ हो, ओके, नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय ना तो हस्बैंड ना ही वाइफ का कोई आगे से कोई शादी हुआ हो, ओके। क्लॉज 4 में क्या बता रहा है, द पार्टीज आर not within the degree of prohibited relationship unless the custom or uses governing each of them permits of a marriage between the two, okay। जो पार्टीज जो है हस्बैंड और जो वाइफ है, लड़का लड़की जो है, वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ओके। अगर कस्टम एंड यूजेस उसे परमिशन दे देता है शादी करने का तब वो कर सकता है, अगर नहीं दे रहा है और वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होने के बावजूद भी शादी कर रहा है तो ये जो शादी क्या होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओके। क्लॉज 5 में क्या बता रहा है, द पार्टीज आर नॉट सपिंदा ऑफ ईच अदर, पार्टीज जो है वो सपिंदा ऑफ ईच अदर नहीं होना चाहिए, सपिंदाज नहीं होना चाहिए, ओके। अनलेस द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू, अगर कस्टम और यूजेस उसे परमिशन दे रहे हैं शादी करने का, अगर उसका कस्टम ही जो है उन्हें परमिशन दे देते हैं शादी करने का तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर सपिंदा के रिलेशनशिप में अगर पड़ जा रहा है और शादी हो रहा है तो इन डैट केस ये जो शादी होगा वो क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ओके। अगर मान लीजिए कोई वॉइड मैरिज हो गया है, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, द पार्टीज हैव नो स्टेटस ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, जो पार्टीज जो शादी कर लिए है उसका कोई स्टेटस नहीं रहेगा सोसाइटी में एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ का, ओके। चिल्ड्रेन ऑफ द वॉइड मैरिज आर इलिजिटिमेट, अब जब शादी हो गया बच्चे भी हो गया, अब जो ये बच्चा हो रहा है वो क्या होगा, इलिजिटिमेट होगा, ओके, एज पर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, ओके। अ वॉइड मैरिज डज नॉट गिव राइज टू म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर कोई वॉइड मैरिज हो रहा है तो वो जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का वो उसे पूरा करना जरूरी नहीं होगा, ओके। वॉइड मैरिज में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं हस्बैंड का वाइफ के प्रति, वाइफ का हस्बैंड के प्रति, उसे पूरा करना कोई जरूरी नहीं होता है, ओके। इंपॉर्टेंट केस क्या है, राम प्रिया वर्सेस धर्मदास। It was said by Allahabad High Court that an application for declaring a marriage void is not required to be presented by the victim only. इस केस में ये बताया गया था कि सिर्फ विक्टिम के द्वारा जो एप्लीकेशन है कि ये जो मैरिज है वॉइड है उसका एप्लीकेशन कोर्ट में करना जरूरी नहीं है, एनी पार्टी कैन फाइल ए पिटीशन, ओके।
लीला वर्सेस लक्ष्मी, इसमें क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट वॉइड मैरिज डज नॉट रिक्वायर इवन द डिग्री ऑफ ए कोर्ट। वॉइड मैरिज में कोर्ट का डिग्री लेना जरूरी नहीं होता। अगर कोई वॉइड मैरिज है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, उसके लिए आपको कोर्ट में जाने का दरकार नहीं है, डिग्री भी लेने का कोई दरकार नहीं है। एम मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या हुआ था, द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द मैरिज covered by section 11 are void ipso jure, that is void from the very inception and have to be ignored as not existing as law। अगर कोई भी शादी एज पर सेक्शन 11 हुआ है तो वो void हो जाएगा from the very beginning। okay, and when such a question arises, although the section permits a formal declaration to be made on the presentation of the petition, it is not essential to obtain in advance such a formal declaration from the court in a proceeding commence from for the purpose। और मान लीजिए कोई void marriage हुआ है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोर्ट में जाना है, कोर्ट से परमिशन लेना है। ओके, if one withdraws from the society of the other party has no right to the restitution of conjugal right। हस्बैंड या फिर वाइफ जो है किसी को छोड़ देता, मान लीजिए हस्बैंड ही अपने वाइफ को छोड़ के कहीं और जाके रहने लगा है, तो इन डैट केस वाइफ जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि ये जो मैरिज है ये वॉइड मैरिज हो गया है। इफ़ वन ऑफ देम मैरिज अगेन ही और सी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ बायगमी, अगर हस्बैंड या फिर वाइफ दूसरा शादी कर लेता है तो वो लोग जो है बायगमी का भी उन्हें गिल्टी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो पहला मैरिज है वही वॉइड था। ओके, and the validity of the latter marriage is not affected because of the first so called marriage। उमा शंकर वर्सेस राधा देवी, इस केस में क्या हुआ था, द पटना हाई कोर्ट रूल्ड दैट द फर्स्ट वाइफ could obtain a perpetual injunction to prevent the second marriage of her husband under section 9 of the civil procedure code and section 54 of the specific relief act। पटना हाई कोर्ट में इस केस में क्या बोला था कि जो फर्स्ट वाइफ है वो क्या ले सकता है, परपिचुअल इंजंक्शन ले सकता है कोर्ट से अगर उसका हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज करने जा रहा है, मीन्स उसको सेकंड मैरिज से करने से रोकने के लिए वाइफ जो है वो क्या कर सकता है, वो परपिचुअल इंजंक्शन ले सकता है एज पर सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीड्यूर कोड एंड सेक्शन 54 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करूँगा एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने जितने भी वीडियो अभी तक बनाए हैं सभी का PDF मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।